कथा ये है, राजगृह नगर जिसकी मैं चर्चा कर चुका हूं, उस नगर में बहुत लोग रहते थे। उसी नगर में अर्जुन नाम का एक माली रहा करता था। उसका नाम इतना पक गया, वो इस तरह बोला जाता, अर्जुन माली। अर्जुन उसका नाम था और माली का उसका काम था। उसका घर था, उसका विवाह हो चुका था। उसके पत्नी का नाम बंधुमती था। बंधुमती एक सुंदर स्त्री थी। बंधुओं, उस अर्जुन का काम क्या था? उसके खेत थे और वह फूलों की खेती करता था। फूलों की खेती आपने भी देखी होगी, हमने देखी। फूल ही फूल, फूल ही फूल, फूल ही फूल। और उसका काम था, वो हर रोज सुबह जाता और जा करके फूलों को चुना करता, चुन करके इकट्ठे करता। जैसे भी पोटली बांधता था, टोकरा भरता था, क्या करता था, सुबह का उसका काम था, ये करता। करने के बाद एक और बात थी, उसके खेत में एक छोटा सा मंदिर बना हुआ था और इस मंदिर के अंदर मुदगर पाणी नाम के एक यक्ष की प्रतिमा थी, जो काष्ठ की बनी हुई थी। उस देवता का नाम, यक्ष का नाम मुदगर पाणी था। वो बनी हुई थी। अब मान्यताएं हैं अपनी, अजतम पजतम, पीढ़ियों से, उसका पिता, उसका दादा, उसका भी पिता, आगे पीढ़ियों से उनके घर में उसकी उपासना का क्रम चला आता था। इसने भी जब से काम संभाला था, तभी से ये काम था कि फूल तोड़े, चयन किया और फिर उनमें से उत्तम जो फूल थे वो लेता और ले करके उस मंदिर में जाता, जा करके वो चढ़ाता, जो उसकी पूजा पद्धति थी वो करता और फिर लंबा लेट करके दंडवत वो प्रणाम करता। उसके बाद लौटता, फिर फूल लेकर के वो आता और आ करके राजगृह में जहां उसका स्थान था वहां बैठता और फूलों को बेचा करता। वित्तिंग कपे माने जाओ दे रही, इस प्रकार वह अपनी वृत्ति, अपना गुजारा किया करता था। ये उसका साधन था। फूल बेचता, शाम को घर लौट आता। आगे तो बताना ही क्या है, जो कुछ कमाई हो अपना घर खर्च चलाता था, अपने इस तरह से निर्वाह करता था। बंधुओं, एक दिन राजगृह में घोषणा हुई। घोषणा क्या हुई? ढोल बजाते हुए राजा की ओर से घोषणा हुई। घोषणा थी कि कल राजगृह में उत्सव मनाया जाएगा। पहले जमाने में कई तरह के अपने अपने युग के उत्सव होते थे। इंद्र में इंद्र का उत्सव हो रहा है, स्कंद का हो रहा है, और देवी देवताओं के उत्सव होते थे। तो उत्सव होगा और ये राज्य की उत्सव होगा, राजा की ओर से। सब लोग अपने काम छोड़ करके उत्सव में शामिल होना, ये घोषणा की गई। लोगों ने सुनी, अपने अपनी तैयारियां भी लोगों ने कहा। अर्जुन ने भी सुनी ये घोषणा। बोले अरे कल तो उत्सव है और उत्सव में तो फूल बहुत बिकेंगे, फूल, फूल मालाएं लोग आते हैं, लेके जाते हैं। अब कहना क्या, कोई प्रशंसा तो है नहीं, ना कुछ और इसकी चर्चा कर सकते। फूल तोड़ना जैन धर्म में पाप माना गया है, फूल नहीं तोड़ने चाहिए, फूल मालाएं नहीं पहननी चाहिए, फूलों का प्रयोग नहीं करना चाहिए, फूल सचित होते हैं, सजीव होते हैं, फूल नहीं तोड़ने चाहिए। ये तो हमारे धर्म की मान्यता की बात हो गई। बंधुओं, उसने सोचा कल फूल बहुत बिकेंगे, तो कल तो बहुत ज्यादा फूल लाने चाहिए। वो घोषणा सुनकर घर आया और अपने पत्नी से, बंधुमती से बोला, बंधुमती कल उत्सव है। बोले अच्छा, तो कल फूल बहुत बिकेंगे। इतने सारे फूल न तो मैं तोड़ सकूंगा न मैं ला सकूंगा, कल तो मेरे साथ चलना।
फूलों के बागीचे में साथ चलना और तुम मेरी फूल तोड़ने में मदद करवाना, और फिर फूल लेके तुम भी फूल ले आना, मैं भी ले आऊंगा, और कल हमारे बहुत फूल बिकेंगे। बोली ठीक है, मैं चल पड़ूंगी। ये बात हो गई। होने के बाद में जैसा था सो गए। अर्जुन सुबह में उठा, बहुत सुबह में, क्योंकि ये काम तो सुबह सुबह का होता है, क्योंकि खरीदने वाले सुबह सुबह, जैसा जहाँ कोई पूजा के लिए ले जा रहा है, कोई सजावट के लिए ले जा रहा है, तो वो बहुत सुबह, अगर सहज भाषा में कहें, वो 4 बजे सुबह में उठ लिया, अंधेरे में उठ गया। उसने पत्नी को भी जगह और कहा चलो बागीचे में चलते हैं, फूल तोड़ कर लाएंगे। बोली चल। ये दोनों फूल तोड़ने के लिए चल दिए। जा रहे थे, रात का समय, सन्नाटा छाया हुआ, लोग अपने सोए पड़े हुए थे। चौकीदार कहीं कहीं कोई अपनी सीटी और लाठी बजा देता, बाकी सड़क सुनी थी। वो निश्चिंत थे, सहज थे। पति पत्नी दोनों जा रहे थे, पति आगे था, पत्नी पीछे थी, वो आ रहे थे, इस तरह से चले जा रहे थे। मार्ग में एक मकान के आगे चबूतरा बना था। वो चबूतरे के ऊपर 6 व्यक्ति बैठे हुए थे। आप कहोगे ना, बड़े गिन के बताए, थे ही वो 6, 5 और 7 कैसे 6 आदमी थे। ये मामला क्या था? ये 6 व्यक्ति, इन्होंने अपनी गोष्ठी, टोली, मित्र मंडली बनाई हुई थी। गोष्ठी या मंडली को एक ही बात है, वो इन्होंने बनाई थी, और उसका नाम रखा था ललित गोष्ठी। क्या नाम रखा था? ललित गोष्ठी। ललित अच्छे को कहते हैं, बढ़िया सुंदर को नाम रखा हुआ था ललित गोष्ठी। ये ललित गोष्ठी के 6 सदस्य थे। ये 6 के 6 बैठे थे, और इनका परिचय यह है, ये शैतान व्यक्ति थे। अब और के परिचय में क्या कहूं, शैतान थे, बुरे थे, खोटे काम करने वाले थे। जीवन में बुराइयां भरी हुई थी। क्या बुराइयां? झूठ बोलना, चोरी करना, छीन लेना, किसी का कुछ ले लेना, देना नहीं। जो एक आदमी में बुराइयां होती हैं, हो सकती हैं, सब मैंने किसी बुरे आदमी में, वो इनके जीवन में थी। ये वहां बैठे हुए थे। जैसे अर्जुन आगे से गुजरा, उसके कुछ कदम पीछे उसकी पत्नी थी, बंधुमती, और उसके परिचय में बताया कि बहुत सुंदर थी। वो आगे से गुजरे। उनके गुजरने के बाद में इन 6 व्यक्तियों ने आपस में बात की। अति सुंदर स्त्री है। उनके मन में पाप आया, बुराई आई, और पाप और बुरा सोचते उन्होंने कहा इसको प्राप्त करना चाहिए। आपस में सलाह की, भाई ये कैसे संभव होगा? बोले कोई बात नहीं, इसको चलने दो आगे। ये आगे खेतों में जाएंगे, वहाँ इनका बाग है फूलों का, ये वहाँ जाएंगे, और फिर हम भी वहाँ पहुँच जाएंगे। फिर जो हमारी नीति, हमारी बात है, जो हमने सोचा, वो पूरा करेंगे। आपस में इनकी ये सलाह हुई। बंधुओं, आपके मन में एक प्रश्न आना स्वाभाविक है। बदमाश आदमी थे वो तो पहले ही बता रहे, शैतान थे। तो राजा क्या करता था? यहां पर इस नगर की तो बड़ी प्रशंसा, राजा का रास्ता, न्याय था, ऐसा था। फिर ये बातें कहां गए? उसका एक कारण है कि ये इनकी स्थिति क्यों थी, क्या बात थी। बंधुओं, एक बार राजा के महल में आग लग गई। आग की लपटें उठी, और देखते ही देखते, अब महल था, उसमें तो पर्दे, कालीन, ये सब थे। देखते ही देखते आग ने महल को अपने आगोश में ले लिया। सब लोग जिसको जहां से मौका लगा, वो महल से निकल गए, भाग गए जान बचाने को। दुनिया इकट्ठी हो गई, आग लग गई, आग लग गई। राजा रानियां सब के सब भाग आए, बाहर निकल आए। बंधुओं, और महल धाई धाई करके जलने लगा। इस बीच ये जो 6
जिनकी बात कर रहा हूं मैं, मित्रों की, उस समय तक इनकी नीति ठीक थी, ये ऐसे नहीं थे। फिर भी जो भी थे, ये भी वहां खड़े थे। राजा ने सहज में पूछ लिया, छोटा राजकुमार कहाँ है? गोदी का बच्चा। छोटा राजकुमार कहाँ है? जो रानियां थी वो भी सारी इकट्ठी हो रही थी। राजकुमार उसके माँ के पास होगा। उसके माँ को पुकारा, राजकुमार कहाँ? वो दासी के पास था, मैंने दासी को दिया था। दासी खड़ी थी वहां पर और दासी से कहा, राजकुमार कहाँ? उसने सिर पीट लिया। बोले तो पल्ले में था, आग लग गई, मैं जान बचा के भाग आई। ओहो, जिसने भी सुना वही आदमी मुंह से चित्कार कर खाए। बेचारा बालक, गोदी का बालक, और पल्ले में रह गया, वहां रह गया। अब क्या हो? महल आग की लपटों में था। बंधुओं, राजा बड़ा व्यग्र हुआ, परेशान हुआ। राजा बोला, कोई है वीर मेरे राज्य में ऐसा जो राजकुमार को निकाल करके ला दे? अगर कोई ला देगा, मुंह मांगा इनाम दूंगा उसको। राजा ने दुख में ये बात कह दी। ये 6 ललित गोष्ठी के युवक वहां खड़े थे। इन्होंने आपस में कहा, चलो कोशिश करते हैं। इन्होंने बोरियां ली, पानी में डुबाई, गीली करी, अपने लपेटी, ऐसे कुछ किया, प्रबंध बनाया, और प्रबंध बना करके ये 6 युवक आग में कूद गए। हिम्मत करी, आग में कूद गए और पूछा कि रास्ता यूं जाना, इधर मुड़ना, उधर मुड़ना। उस वाले आखिरी वाले कमरे में वहां पर पलना है, वहां पर वो राजकुमार था। और ये उस बताए मुताबिक उस आग में से गुजरते हुए भीतर पहुंच गए। और संयोग की बात, राजकुमार तक, उस कमरे तक आग नहीं पहुंची थी। बच्चा सुरक्षित था। इन्होंने उसको गीली बोरी में लपेटा और लपेट करके लिया, और फिर आग में से बाहर आ गए और आकर के राजा को राजकुमार सौंप दिया। राजकुमार बिल्कुल सुरक्षित था। राजा तो नाच उठा। सारे लोगों ने कहा, वाह वाह भाई वाह, ऐसे शीर, कितने महान कार्य किया, कितना बड़ा काम किया। लोगों ने शाबाशें दी, तालियां पीटी, और राजा नाच उठा, वाह भाई, मेरे राज्य में ऐसे ऐसे लोग हैं। राजा बोला, बोलो युवकों, क्या चाहिए तुम्हारे को? मुंह से बोलो, और जो कहोगे वो मैं पूरा करूंगा। अब इनाम लेने की बारी आई। आपस में बोले, क्या मांगे? धन मांग ले, कितने दिन चलेगा? महल मांग ले तो क्या हो जाएगा? कुछ आपस में सलाह करके बोले, महाराज, अगर आपकी कृपा है तो हमारे को एक चीज दे दो। बोलो, नाम लो, क्या चाहिए तुम्हारे को? इन्होंने कहा, जंग कै, सू कै, या विहुथा, हम जो करें वो ठीक है। हम जो भी करें वही ठीक है। अर्थात हमारे ऊपर कोई कानून लागू ना हो। जो करे वो ठीक है तो कानून किस बात का? और उस भावुकता में करके राजा ने कह दिया, जाओ। इतने अच्छे आदमी होते, अपने प्राणों पर खेल करके राजकुमार को ले आए। कितनी बड़ी बात है तुम्हारी, जाओ, तुम्हारे को मैंने वरदान दिया और कह दिया, जंग कहे सो कहे या भी था, तुम जो करोगे कोई तुम्हें टोकने वाला नहीं होगा। बंधु, आग बुझी क्या हुआ, ये अर्थपूर्ण बात नहीं है। जो कुछ होता रहा, राजकुमार बच गया, और इन 6 युवकों को राजा की ओर से ये अभय मिल गया। अब यहां मैं आपको एक नीति की बात बताता हूं। यौवनम धन संपत्ति, एक तो जवानी, सबका तो नहीं, लेकिन बहुतों के दिमाग खराब हो जाते हैं जवानी में आकर के, शैतानी सूझती हैं, यौवन अवस्था पा करके।
दूसरी बात धन, धन पाकर लोगों की बुद्धि बिगड़ जाती है, न जाने क्या करने लग जाएंगे। और प्रबोधम अविवेकता, किसी को पद मिल जाए, पद मिल जाने के बाद आदमी का दिमाग खराब हो जाता है। इन तीनों में से एक चीज किसी को मिल जाए, दिमाग खराब हो जाता है। कहा एक मप्य नर्थाए किम यत्र चतुष्टयम। और ये चारों चीजें, यौवन, धन, संपत्ति और प्रभुता, अगर ये चारों किसी को मिल जाए तो उसकी कोई सीमा है? उसके दिमाग का क्या होगा? कोई सीमा नहीं। बंधुओं, ये चारों युवा थे, धन संपदा इन्होंने प्राप्त कर ली, संपत्ति जायदाद बना ली, और राजा की ओर से इतनी बड़ी छूट मिल गई, इनके तो दिमाग खराब हो गए, अर्थात ये बुराई के रास्ते के ऊपर चल पड़े। अब तो क्या हो गया, जा रहे हैं 6 के 6, दुकान खुली है, बहुत अच्छा सामान लग रहा है, या उठाया और चलते बने। भाई साहब, भाई बोले खबरदार, थप्पड़ लगेगा। आदमी भागा, पुलिस में गया कि मेरा सामान उठा के लेके 6 आदमी थे, 6 आदमी थे, वो ललित गोष्ठी वाले होंगे। भाई हमने कुछ कर सकते? क्यों जी, मेरा सामान ले गए? ले गए तो ले गए, जाओ राजा के, हमने कुछ कर सकते? उन पर कानूनी लागू नहीं होता। राजा के पास गए, महाराज वो 6 आदमी तो ललित गोष्ठी वाले, भाई उनकी बड़ी शिकायतें आ रही हैं। देखो मैं कुछ नहीं कह सकता। कितने का सामान था? 1000, 2000, 10,000, कुछ भी बताया। बोले लो रात से धन ले जाओ, मैं कुछ कर नहीं सकता, उनको सजा नहीं दे सकता, मैं उनको वरदान दे बैठे।